चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डेस्ट मेथड, बाउली मेथड। राइट, बाउली से हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से। बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है, दो बेस होता है, क्वार्टिलाइल और मीडियन। राइट, क्वार्टिलाइल क्या होता है? क्वार्टिलाइल क्या होता है? क्वार्टिलाइज टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फर्स्ट क्वार्टिलाइल, एक होता है थर्ड क्वार्टिलाइल। क्लियर? फर्स्ट क्वार्टिलाइल Q1 एंड थर्ड क्वार्टिलाइल Q3। इससे हम डिनोट करते हैं और हमारे पास क्या होना चाहिए? मीडियन होना चाहिए। क्लियर? अब इसको मेजर करने के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला होता है बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्लियर? ये आपको फार्मूला रिमेंबर होना चाहिए। Q3 प्लस Q1 माइनस के टू मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। यानी इस फार्मूले में आपको मीडियन की नॉलेज होनी चाहिए, फर्स्ट क्वार्टिलाइल क्या होता है, थर्ड क्वार्टिलाइल क्या होता है, ये सब आपको रिमेंबर होना चाहिए। बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम क्वार्टरली कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिट्स आप बुक से इसमें जो रिमेंबर है उन्हें याद करेंगे। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन देखिए। फ्रॉम द बाउली डाटा, बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी आपको उस बाउली का डिफरेंसेस दे दिए गए हैं। 80 है, यानी डिफरेंसेस ऑफ क्वार्टिलाइल। तो डिफरेंसेस क्या क्या होंगे? Q3 माइनस Q1 80। सम ऑफ क्वार्टिलाइज, कितने क्वार्टिलाइज चलते हैं बाउली में? दो, Q1 एंड Q3, उनका सम कितना है? 120। आपको मोड गिवन है और मीडियन गिवन, मीन गिवन है, बट हमें फार्मूले में तो मीडियन चाहिए, तो हमने मोड वाली रिलेशन से मीडियन को फाइंड कर लिया। क्लियर? मीडियन की वैल्यूज आ गई और सम ऑफ Q3 प्लस Q1 की वैल्यू हमें गिवन है 120, पुट कर दिया। सम ऑफ डिफरेंसेस हमें गिवन है, हमने पुट कर दिया। इस तरीके से हमारी ये बाउली कोफिशिएंट निकल गया, बाउली कोफिशिएंट के फार्मूले में हमने पुट कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ अपर क्वार्टिलाइल, अपर क्वार्टिलाइल यानी Q1, लोअर क्वार्टिलाइल यानी Q3, इनका सम जो है वो आपका 100 है। मीडियन कितना है आपका? 55 है। बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना है? 0.6 है। रिमेंबर दैट कि बाउली कोफिशिएंट स्क्यूनेस Q3 प्लस Q1 माइनस के 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1 होता है। तो देन आपने Q3 प्लस Q1 की वैल्यू पुट करी 100, एसके की वैल्यू पुट करी 0.6, मीडियन की वैल्यू पुट करी 55। तो Q3 माइनस Q1 को आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन से, ये आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए? अपर एंड लोअर क्वार्टिलाइल, तो हमें अलग अलग डिफाइन करना है। तो हमने दो इक्वेशन को ले लिया, Q3 प्लस Q1 एंड Q3 माइनस Q1। इन दोनों इक्वेशन से हमने दो इक्वेशन को सॉल्व जैसे करते हैं, इस तरह से हमने Q3 प्लस Q1 एंड Q, एक मिनट क्लास, मैम मैं क्लास ले रही हूँ। Q3 माइनस Q1, अब इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2Q3। क्लियर? 2Q3। तो जिस तरह से हम दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यानी 100 प्लस 50 अपॉन 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये Q3 की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे Q3 की वैल्यू निकलेगी, आप इसको किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका Q1 निकल जाएगा। इस तरीके से हमें अपर और लोअर क्वार्टिलाइल मिल जाएगा। अगर यही चीज टेबल में हो तो आप कैलकुलेट करेंगे टेबल्स के थ्रू बाउली कोफिशिएंट को। आपको ये x दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, तो आप यहाँ पे x डाटा ले लेंगे और आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। क्लियर क्लास? अब क्योंकि आपके फार्मूला जो है वो Q3 प्लस के Q1 माइनस के 2 मीडियन है और अपॉन Q3 माइनस Q1 है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा मीडियन है तो मीडियन में भी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो अगर मीडियन में कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इट्स मीन्स कि आपके Q1 और Q3 में भी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो ये रिमेंबर करके चलिएगा। तो हमने सबसे पहले कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई 15, 20 यानी 35, 14 यानी 49, 25 ऐड किया 74, 13 ऐड किया 87, 8 ऐड किया 95, 4 ऐड किया 99। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कितना है? 99 है। क्लियर? और ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टोटल और पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर आपस में बराबर होता है तो इसका मतलब है मेरी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी सही है। अब मैंने क्या करा, जब मैंने ये n निकाल लिया तो मेरा n कितना आया? 99 आया। मीडियन के लिए तो हम n/2 करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो n/2 यानी अब ये देखेंगे, ये गलत है। अब ये देखेंगे मीडियन में कि मेरा n किस तरीके का है। अगर मेरा n ओड होता है मीडियन में तो हम लिखते हैं n+1/2, और अगर इवन होता है तो हम n/2,
एंड n बाई टू प्लस वन लिखते हैं। अब मेरा n कैसा है 99 है, तो यानी मीडियन यानी ओड 99 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 100 यानी 50 टर्म। अब ये देखिए 50 टर्म किसके अंदर लाई हो रही है यानी 74 में, तो उसका डाटा चूज करेंगे तो उसका जो डाटा आएगा वो ही आपका क्या कहलाएगा मीडियन आएगा। तो हेंस आपका मीडियन कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर, ये तो था मीडियन के लिए। अब हमें निकालना है फर्स्ट क्वार्टिलाइल के लिए। तो फर्स्ट क्वार्टिलाइल के लिए फॉर्मूला बनता है n प्लस वन बाई फोर्थ यानी 99 प्लस वन बाई फोर्थ यानी आपका 25th टर्म। अब 25th किसके अंदर आ रहा है 49 के अंदर, 25th किसके अंदर आ रहा है 35 के अंदर, तो 35 20 एंड Q1, तो Q1 आपका कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर, ऐसे ही आप Q3 निकालेंगे। Q3 का फार्मूला होता है 3n प्लस वन, n कितना है आपका 99, तो यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा 99 प्लस वन यानी 100/4 यानी सोल्व होके आएगा। सॉल्व करिए क्लास, कितना आएगा आपका ये, सॉल्व करिए कितना होगा, यानी ये सॉल्व होके आ जाएगा आपका 75th। क्लियर, अब ये 75th आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी में इसी तरीके से लाई करेंगे। ठीक, अब 75th देखिए किसके अंदर आएगा हमारा 75th 87 के अंदर आएगा। तो 87 में हमने इसका डाटा देखा तो ये कितना आ गया हमारा Q3 आ गया। क्लियर, इस तरह से हमने इनको लिख दिया। और बाउली कोफिशिएंट का जो फार्मूला था Q3 प्लस Q1 माइनस के 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1, हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी। ये मेरा सॉल्व हो गया। अगर मुझे वो अनग्रुप डाटा सॉरी ग्रुप डाटा दे दे 0 से 10 10 से 20, तो आप रिमेंबर रखिएगा कि बाउली से सॉल्व करने के लिए कह रहा है, नीचे बाउली कोफिशिएंट। तो फार्मूला लिखिएगा सबसे पहले Q3 माइनस के 2 मीडियन एंड अपॉन Q3 माइनस Q1। अब मीडियन के लिए टेबल्स बनाइए क्योंकि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हमने 2 से 2 बनाया 5 यानी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई। अब मीडियन चाहिए, फार्मूले ध्यान रखिएगा, Q1 चाहिए और Q3 चाहिए, तो इन सबके फार्मूले रिमेंबर करिए। क्या फार्मूला होता है ग्रुप डाटा का n/2 माइनस के सी अपॉन एफ इंटू आई, ये इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है L प्लस n/4 माइनस के सी अपॉन एफ इंटू आई, यहाँ पे n/4 हो जाएगा। Q3 के लिए क्या होता है L प्लस n/2 माइनस के सी यानी 3n/4 एंड इनटू आई, ये इसका फार्मूला होता है। अब सबको हम लाई करेंगे, यानी n होना चाहिए, तो n क्या होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा जो कि 47 आया है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब यानी पहले n/2 को सॉल्व करिए, यानी 47/2 यानी आपका 2 23.5 आया। अब 23.5 इसके अंदर लाई करेगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्लियर, ये इसकी लोअर लिमिट हो गई एल, पुट कर दी मीडियन वाले फार्मूले में क्योंकि n/2 तो मीडियन का है, n/2 लिख दिया। इससे पहले वाला कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आई इन दोनों का गैप। क्लियर, हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसकी कैलकुलेशन सॉल्व कर ली, तो ये हमारा मीडियन निकल गया यानी m निकल गया। फिर आता है Q1, Q1 के लिए क्या चाहिए n/4 चाहिए, तो n/4 यानी 47/4 यानी वनजा एंड लमसम 11.5। अब 11.5 किसके अंदर लाई होगा, इसको रफ करिए यहाँ से पहले क्योंकि हमने इसका काम तो कर लिया है। अब हमें 11.5 चाहिए, तो 11.5 हमारा इसके अंदर लाई आ रहा है, तो इस डाटा को चूज किया हमने, इसका L हो गया, इसकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ये F हो गया, I इन दोनों का गैप हो गया, तो हमने क्वार्टरलाइज वाले फार्मूले में पुट कर दिया। क्लियर, ये रहा क्वार्टरलाइज वाला फार्मूला जो कि मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। देन ऐसे ही हम Q3 निकालेंगे, यानी Q3 निकालने के लिए 3n/4 चाहिए, ये तो Q1 के लिए, ये मीडियन के लिए, ये Q3 के लिए। तो आपने सॉल्व किया 144 यानी 3 ये लमसम आ गया 37 पॉइंट मतलब इतना। अब इसको रफ करिए, अब इसको लाई कीजिए,
कि 35 किसके अंदर आएगा? 35 आया हमारा 42 के अंदर, इसको अंडरलाइन किया, इसका ये एल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये सी हो, ये इससे पहले वाला सी हो गया, क्लियर? इससे पहले वाला सी, अब देन हमने इस क्वार्टिलाइज वाले थर्ड क्वार्टिलाइज के अंदर वैल्यूज को पुट कर दिया, तो मेरा Q3 निकल गया। अब हमें निकालना था बाउली कोफिशिएंट, तो बाउली कोफिशिएंट का फार्मूला मुझे लर्न है, यहाँ लिखा हुआ है, इसमें Q1, Q3 एंड 2 मीडियन की वैल्यूज को पुट करके हम कैलकुलेशन निकाल लेंगे, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यानी आप बाउली कोफिशिएंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले Q1 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन के लिए आप देखेंगे कि n ओड है कि वैसे अनग्रुप डाटा है तो n एक ही तरह का चलता है, n/2 करेंगे, इसके लिए 3n/4 करेंगे, इसके लिए n/4 करेंगे। Qn का फार्मूला हो जाएगा L प्लस n/4 माइनस के C अपॉन F इंटू I हो जाएगा। Q3 के लिए L प्लस 3n/4 माइनस के C अपॉन F इंटू I हो जाएगा, क्लियर? इस तरीके से करना है। मीडियन का फार्मूला आपको पता ही है कि n/2 माइनस के C अपॉन F इंटू I हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूले आपको रिमेम्बर रहने चाहिए, देन इसमें Q1 Q3 निकाल के आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ओके क्लास, किसी को कुछ डाउट पूछना है? और थैंक यू क्लास।